गुरु को अपनी पहचान मत कराओ कि आप महाराज मुझे पहचानते हो कि नहीं। यदि गुरु तुम्हें पहचानते हैं तो तुम अर्जुन से ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे, ध्यान रखना। रिपीट करता हूं, यदि गुरु तुम्हें पहचानते हैं तो अर्जुन से ज्यादा नहीं कर पाओगे, और गुरु तुम्हें नहीं पहचानते हैं और तुम गुरु को पहचानते हो तो एकलव्य अर्जुन से आगे निकल जाओ। अब एकलव्य सामने द्रोणाचार्य करे, वो ये नहीं करे आप ही तो खड़े, वो तो जानते ही नहीं था। तो उसने कहा कहाँ है तेरे द्रोणाचार्य? कौन से द्रोणाचार्य? वही वाले जो पांडवों को पढ़ाते हैं, कौरवों को पढ़ाते हैं। परिचय तो सब सही दे रहा है, और द्रोणाचार्य मैं तो सामने खड़ा हूं और परिचय पूरा वही दे रहा है। कहाँ है तेरे गुरु? द्रोणाचार्य चलो गया तो एक मिट्टी के ढेर बनाकर के उस पर एक मूर्ति बना ली थी, आकर बोले ये है द्रोणाचार्य। बोले ये माटी के हैं तो मिट्टी के। एकलव्य ने धनुष खींच लिया, बोले जवान निकाल दूंगा मेरे भगवान को मिट्टी का, मेरे गुरु को मिट्टी का कहा दो, जवान तोड़ दूंगा। मेरे गुरु को मिट्टी का कहता है, तो ये मिट्टी के नहीं तो और क्या है? बोले तेरी आंखें फूटी हैं जो मिट्टी का दिख रहा है। मेरे तो यही गुरु हैं, इन्हीं ने उपदेश देते थे, यही धनुष बाण बढ़ना सिखाते थे, यही चलाना सिखाते थे, यही पूछते थे, यही जवाब देते थे। कैसे हुआ होगा ये? कैसे हुआ होगा ये? क्या मिट्टी की मूर्ति बोलती है? और एकलव्य कह रहा है मैंने जो कुछ सिखाया है इन्हीं से सीखा है, जो कुछ इन्होंने बताया। द्रोणाचार्य हक्का बक्का मूर्ति मिट्टी की, और ये कह रहा है सब बोलते हैं, और उसका क्रोध बता रहा है कि ये झूठ नहीं बोलेगा। जैसे मैंने कहा कि मिट्टी की है तो इसका क्रोध बता रहा है ये झूठ नहीं बोलेगा। सुन रहे हो रे एकलव्य? अपन भगवान को नहीं जानते। भगवान आ भी जाए तो हम शायद नहीं पहचान पाए। आप और हमारे सामने भगवान आ जाए तो हमको नहीं पहचान पाएंगे। महावीर स्वामी यदि आ जाए यहाँ पर अपना रूप लेकर, तुम भी नहीं पहचान पाओगे, अपन हम भी तो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सूरत कैसी थी हमें पता ही नहीं है। उनकी सूरत कैसी थी हमें पता ही नहीं है। और पूछे कि अरे तुम किनको मानते हो? बोले भगवान महावीर को। कौन से भगवान? वो त्रिशलानंदन, त्रिशलानंदन, सिद्धार्थ के पुत्र वैशाली, सब परिचय वही देंगे। भगवान के परिचय तो सही दे रहा है, परिचय तो सही दे। कहाँ है तेरे भगवान? ये बैठे। बोले ये भगवान है? हाँ यही भगवान। ये तो पीतल के धामे के। तो शायद तुम नहीं कहोगे तो मैं तो कह दूंगा। जवान सवाल के बोल मेरे भगवान को पीतल का कहा दो। जवान को वापस ले। मेरे भगवान को माटी का कहा, मेरे गुरु को माटी का कहा, मेरे भगवान को पीतल का कहा। नहीं, भगवान कहेंगे ये कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार तो हम उन भक्तों में नहीं देख पाए जो साक्षात मुझे पहचानते हैं। इसलिए मत समझो कमजोर अपने आप को। हम हीरा नहीं हैं। आज का मोटिवेशन, लेकिन अपन ने भगवान को पहचानने की शक्ति है। पहचाना है कि नहीं? बोलो सच्चा देव कौन है? मालूम है कि नहीं? है तो नियम ले लो। सच्चा देव कौन है मालूम है? इस अंधेरी रात में, अंधेपन में अपन ने भगवान को पहचान लिया है। इससे बड़ा कोई चमत्कार और अतिशय हो नहीं सकता, हो नहीं सकता मानव। आपने पहचाना कि नहीं?
मैंने तो पहचान लिया। आप लोग और बोल दो। अपन सब एक से अंधे, मैं भी अंधे ही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं भी पंचम काल में हूँ। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पहचान पाए कि नहीं? जैन कुल में जन्म लेकर यदि सच्चे देव को नहीं पहचान पाए तो जरूर जिंदगी व्यर्थ है। या तो हीरा बनो या हीरा को पहचानो, या तो हीरा बनो या हीरा को। मात कल्याण के दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा तो तिये की बैठक है, तीसरो है, तीसरो है। कोई तीसरा रास्ता मत खोजना, तीसरे रास्ते में तो तीसरो है, तिये की बैठक हो जाएगी। यानी तिये की बैठक में अर्थ है राख मिलेगी, कुछ नहीं जीवन। दो ही रास्ते हैं, या तो हीरा बनो या हीरा को जौहरी बनो। हीरा तो अपन बन नहीं पाएंगे। अब एक मार्ग रहा, क्या बनने का? तो क्या आपको विश्वास है तुमने भगवान को पहचान लिया? थोड़ा जोर से बोलो, पक्का? पक्का? पीछे वालों से आवाज नहीं आई। पक्का? पक्का? लाइव वालों की आवाज नहीं आई, जो लाइव में सुन रहे हैं। और लाइव वालों से बोल लो रे वहां, सच्चे देव को जैन कुल में जन्म लेने के बाद पहचान लिया कि नहीं? सच्चा देव परीक्षा दो। कल मैंने कहा था ना, तुम्हारा कोई हितैषी है? बोले हो। तो हितैषी जो कुछ कहे उसमें कठिन और असंभव शब्द मत लगाना। 24 घंटे का होमवर्क था। अरे आज लेट प्रोडक्शन शुरू है, 9:55 हो गए। वो क्या है, हमारी घड़ी शुरू होती तो 1.5 घंटे बाद ही वो अलार्म खत्म होता है। अब तुमने आज लेट शुरू कराया, 8:40 में कराया था, लेकिन गले में तो चाबी उतनी ही भरी हुई है। तो वहां स्थिति क्या बनी? यदि आपने कल का होमवर्क कर लेना, बाद में देख लूंगा कभी। यदि कोई हितैषी है, ऐसा तुम्हारा है, उसके पीछे आप एक शब्द जुड़ना, निर्णय करना, ये जो कहेगा उसमें असंभव और कठिन शब्द। आज का मोटिवेशन, यदि तुमने पहचान लिया है, एक बार और पूछ रहा हूं, लाइव में बैठे वालों से पूछ रहा हूं और लाखों जनता से पूछ रहा हूं, विदेश में भी लाइव सुन रहे हैं, उनसे पूछ रहा हूं, आपने देव को पहचाना? एक बार और बोलो, परीक्षा दो। आज के बाद कभी भी किसी भी परिस्थिति में भयासा लोभाष्य कुदेवा गम लिंग नाम, कभी ये मस्तक कुदेवों के सामने नहीं झुकेगा। मरू तो मरूंगा, भयासा स्नेह लोभाष्य। उज्ज्वल समंतभद्र महाराज कहते हैं, परीक्षा देखो कितनी कर रहे हैं। भय आ जाए, लोभ आ जाए, स्नेह आ जाए, मौत आ जाए, जो भी आ जाए आ जाए, अब मैंने सच्चे देव को पहचान लिया है, इससे मैं कहीं डिगने वाला नहीं हूं। भयासा स्नेह लोभाष्य, ये 3 कारणों से व्यक्ति डिगता है। सत्य को जानता हुआ भी, या तो डर से और या फिर लोभ से, यहां से कुछ मिल जाएगा, और या डर से, भय और लोभ से व्यक्ति डिगता है। और आज मैं, यदि तुमने सही में पहचान लिया है इस अंधेरी रात में, तो इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा अतिशय दुनिया में हो नहीं सकता। अंधा और अंधेरी रात में हीरा को पहचान रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? क्या चमत्कार चाहते हो? क्या उपलब्धि चाहते हो? भगवान इससे ज्यादा और क्या पंचम काल के व्यक्ति करे? भगवान ने कहा, बेटा बेटा शांत हो जाए, शांत हो जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद, तूने अंधेरे में और अंधे में भी भगवान को पहचान लिया। जाओ, भगवान का भी वरद हस्त आपको है और मुझे भी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।